प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की तारीफ कर सकें। और जब उससे पहले हम आराधना करेंगे, तारीफ करेंगे, हम सुंदर सी गवाही को सुनेंगे। परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं, किस तरीके से वो आश्चर्य कर्मों को करते हैं, बंद द्वारों को खोलते हैं, जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ किस तरह से परमेश्वर अद्भुत रीति से गवाहियों को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे और उसके बाद हम सुंदर से वचन में चलेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरी एक गवाही है कि पिछले कुछ टाइम से मैं कोशिश कर रही थी, मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अभी मैंने प्रेयर करवाई थी इस चीज़ के लिए। तो अभी अगस्त के महीने में आज ही मैं डॉक्टर से मिल के आई हूँ, तो मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं परमेश्वर को बहुत बहुत से धन्यवाद देती हूँ इस गवाही के लिए। और सिस्टर रूमा का बहुत बहुत धन्यवाद हो जो हमारे लिए प्रेयर करती हैं। परमेश्वर उनको ब्लेस करे और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं और आगे प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, समय के लिए, सारी बातों में धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की पूरी सभा को, पूरी आराधना को, अलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी को, आज के वचन को हम लहू में छुपाते हैं। आज जो भी वचन शेयर किया जाए वो बहुत ही ब्लेस्ड होने पाए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी।
घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से समय के लिए। और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम निकालेंगे यहाँ पे भजन संहिता 27 और उसकी 4थी आयत, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से लिखी गई है दाऊद के द्वारा, जहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि मैंने एक चीज़ की कामना की है अपने परमेश्वर से, कि मैं अपने सारे जीवन भर उसके घर में राज करूं और अपने तमाम दिन उसके उस खूबसूरत चेहरे को देखो। और जब उसके अंग्रेजी में जो ये लिखा है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ इस प्रकार से है, One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. ये जो आयत है ये इतनी खूबसूरत है जिस प्रकार से दाऊद ने लिखा है, क्योंकि अक्सर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो कई बार होता है कि हमारे प्रार्थना निवेदन होते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर हम अपने प्रार्थना निवेदन अपने परमेश्वर के सम्मुख लाएं, क्योंकि अगर हम अपनी प्रार्थनाओं को उसके सम्मुख नहीं लाएंगे तो किसके पास लाएंगे आखिर। लेकिन जब हम अपने प्रार्थना निवेदनों को ही खाली एक जरिया रखते हैं परमेश्वर के नज़दीक आने का, तो शायद कुछ चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि जब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आशीषों के लिए उस परमेश्वर को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता प्रेम का नहीं स्वार्थ का बन जाता है। आज ये सवाल मेरा सिर्फ मुझसे है और आपका आपसे होना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर के समीप सिर्फ अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए आती हूँ या आता हूँ, या फिर क्या सच में मुझे परमेश्वर से वो लगाव है, वो प्रेम है, वो भरोसा है, वो सामर्थ जो परमेश्वर की है उस पे एतबार है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग को जब प्रार्थना निवेदन रखते हैं और उनको आशीषें मिलती हैं, वो कभी कभी गवाही देते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वे भूल जाते हैं, और फिर जब दोबारा विपत्ति आती है तो वे वापस परमेश्वर के पास आ जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर मुझे ये सब क्यों देखना पड़ गया। और फिर परमेश्वर दोबारा से उनके लिए उस इलाज को करते हैं, उनके लिए उपाय करते हैं, उनको आशीष देते हैं। वे फिर अपनी आशीष को लेके जाते हैं और वहाँ से फिर भाग जाते हैं। फिर दोबारा से वो फिर से अगेन व्हेन दे फॉल, वो फिर परमेश्वर के सामने आते हैं और कहते हैं मैं फिर क्यों गिरा, मुझे अब ये चाहिए। और परमेश्वर का हृदय दयालु है, वो हर बार देते तो हैं, लेकिन उसी का फ़ायदा कई बार शैतान उठाता है हमारे खिलाफ उसे इस्तेमाल करने के लिए, इस प्रकार से कि बार बार जब हम गिरते हैं, हमें पता है कि हमें आशीष मिलेगी तो हम अपना स्वार्थ लेके जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से हम खोखले होते जा रहे हैं, हम कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे दाऊद ने एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि एक चीज़ की इच्छा, एक चीज़ की कामना है, एक बात का उसको डिज़ायर है कि वो परमेश्वर को ढूंढे, उसके घर में रह के उसके खूबसूरत चेहरे को अपने जीवन भर निहारे और उसके खोज में लगा रहे। आज हम अपनी आशीषों के खोज में हैं, अपने लक्ष्य के खोज में हैं, अपने बढ़ोतरी के खोज में हैं। अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ का एम,
हमारी ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें, हमारा करियर, हमारा एक होता है सर्टन लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी अर्न करना, सर्टन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट अर्न करना, सर्टन लेवल ऑफ पोजीशन अर्न करना, अगर ये हमारा जीवन का लक्ष्य है तो एक दिन जब ये सारी चीज़ें अगर हम प्राप्त कर भी लें तो भी हम अंदर से बेचैन रहेंगे, खोखले रहेंगे, क्योंकि ये सारी वो वस्तुएं हैं जो आज नज़र आती हैं और कल नहीं रहेंगी। पलक झपकते ही ये जो बुलबुला है ये फूट जाता है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम इसमें ध्यान से देखते हैं इस वचन को, तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद ने उस उत्तम प्रदात को, उस उत्तम आशीष को समझ के उसे चुन लिया है। जब हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं तो ये संसारिक वस्तुएं हमारे पीछे पीछे आती हैं। ये बात मत्ती में लिखी है, ये मैंने नहीं कही, ये परमेश्वर के वचन में खुद कही है। आज अगर मैं और आप हमारे परमेश्वर को छोड़ संसार की बाकी की वस्तुओं की लालसा करते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो एक दिन आएगा कि वो सब तमाम चीज़ें शायद हम प्राप्त कर भी लें, लेकिन हम अंदर से वो खोखलेपन को महसूस करते रहेंगे। ये जो भूख होती है, ये जो लालसाएं होती हैं बाकी चीज़ों की, ये कभी मिटती नहीं हैं। हम सोचते बस ये एक बार मिल जाए तो बात ख़त्म, उसके बाद ये हो जाए तो बात ख़त्म, लेकिन वो कभी नहीं ख़त्म होती। एक आता है तो दूसरा चाहिए, दूसरा आता है तो तीसरा चाहिए, तीसरा आता है तो चौथा चाहिए, और ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कभी भी वो संतुष्टि महसूस नहीं होती। लेकिन जब हम अपने प्रेम को परमेश्वर के साथ रखते हैं, जब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में होता है, उसकी बातों पर होता है, तो अपने आप हमारे मार्गों को वो खोलता है, हमारे बंधुआरों को खोलता है, हमें अंदर से संवारता है, अंदर से एक बेहतर इंसान बनाता है। और जब यहाँ पे लिखा है कि मैं जीवन भर उसके मंदिर में उसकी खोज करता रहूं और उसके खूबसूरत चेहरे को निहारूं, सच में इस वचन से दिखता है कि दाऊद कितना ज़्यादा प्रेम करता है परमेश्वर से। उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति इसलिए नहीं था कि परमेश्वर उसको एक दिन राजा बनाएंगे। उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति इसलिए था कि जब वो कुछ नहीं भी था तब भी परमेश्वर उसका वही था, और जब वो राजा बन गया तब भी परमेश्वर उसका वही था। आज मेरा और आपका परमेश्वर क्या है? क्या हमारे लिए हमारा परमेश्वर तब ज़रूरी है जब हमको आशीष मिले, जब सब अच्छा हो, या फिर तब जब हमारे साथ कुछ अच्छा ना हो? तब जब हमारे हाईएस्ट पे और हमारे लोएस्ट पे, हमारे डीपेस्ट पे और हमारे सबसे शैलोएस्ट पे भी, जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बदलता है, तो वो एक जेन्युइन रिलेशनशिप होता है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है अपने रिलेशनशिप को अपने परमेश्वर के साथ मजबूत करना। ये जो वचन हम सबके हाथों में आज है, हम इस वचन को कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम ऑटोमेटिकली इससे बातचीत करते हैं। जब हम इस वचन को थामे रहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली मजबूत बनते जाते हैं। जब हमने इस वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख रखा है, इसको दिन रात इस पे मनन करते हैं और इसकी सुनते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली शैतान को हराते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हम धन्यवाद देंगे पिता परमेश्वर इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जिस प्रकार से हमको ये दिन दिखाया है, ये क्षण दिखाया है, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। और आज की सभा पे पिता परमेश्वर आपके लहू के बाड़े को लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, इस वक्त जितनी भी दुष्शक्तियां हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो हमें परमेश्वर कुछ भी गलत दिखाती हैं, गलत सुनाती हैं, परमेश्वर निराश करती हैं, हमें मायूस करती हैं, ऐसी तमाम दुष्शक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से कुचल देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि आपका आत्मा हम सभी में वास करने पाए और आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए। इस आने वाले हफ्ते में जितनों के भी परमेश्वर जन्मदिन या सालगिरह है, या गुजरे हफ्ते में किसी के जन्मदिन और सालगिरह हुए हैं, उन सभी को परमेश्वर आपके लहू से ढकते हैं, उनके परिवारों को, और उनको आप ब्लेस करें और होने दे पिता आपकी योजनाएं उनके जीवनों में पूरी हो सके। मैं खास तौर से पिता प्रार्थना करती हूँ हमारे सभी बोझ को, हमारी चिंताओं को आप दूर करें हमसे, और हमारे हर एक कदम पे आपके लहू को लगाते हैं। यदि हम में से कोई भी बीमार है, पीड़ित है, परेशान है, दुखी है,
उनके सारे बोझ को आप उनसे दूर करें और आपकी राहत, आपका आराम, आपका सुख, आपका चैन उन्हें प्राप्त होने पाए। आने वाले हफ्ते पे आपके लहू को लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं सभी आशीषों के लिए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Have a great week ahead.